ओम शांति। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। 25/1/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता? क्योंकि वही एक सच्चा माशूक है, बाकी सब उनके आशिक हैं। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा है ऊंचते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा माशूक सभी का। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता और भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। भारत की ही बात है और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो। पहले भी तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी बौद्धि आदि 84 जन्म लेते, नहीं भारतवासी ही लेते। भारत ही अविनाशी खंड है, यह कब विनाश नहीं होता और सभी खंडों का विनाश हो जाता। भारत ही सबसे ऊंचते ऊंच है, अविनाशी है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता, भारत ही स्वर्ग कहलाता, वही फिर 84 जन्म लेते हैं। आखिर नरकवासी बनते हैं, फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरम अपार है, परंतु सच्ची गीता की अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वो युग भी नहीं है। बाबा ने समझाया, यह भूल भी ड्रामा में है। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले गीता ही होगी। अभी यह गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी नहीं रहेंगे। प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, तो फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार नहीं है। सदगति देने वाला एक रूहानी बाप है, जिनकी महिमा अपरम अपार है। उससे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता। भारतवासी बहुत करके यह भूल करते, जो कहते हैं वह अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानता है। बाप कहते, बच्चे मैं कोई के अंदर को नहीं जानता, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। यह भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं, यह जो दुनिया है
वह नई से पुरानी और पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती। मनुष्य भी एक जैसे होते नहीं हैं। बालक पहले सतो प्रधान, फिर युवा, वृद्ध और फिर रजो तमो। बूढ़ा शरीर होता वह छोड़ जाकर बच्चा बनते। दुनिया भी नई सो पुरानी, बच्चे जानते नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरंपार है। इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड है नहीं। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर दिखाया है। उनका अर्थ कोई समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। कहते हैं ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो वह ऊंच हुआ ना। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी, ऑक्यूपेशन को नहीं जानते तो यह जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती, फिर उनकी पूजा कर खिला पिला कर समुद्र में डुबो देते। शिव बाबा मोस्ट बिलवेड है। बाप कहते मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर फिर तोड़ फोड़ देते। सवेरे बनाते और शाम को तोड़ देते। यह सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप कहते मैं तो सदैव पूज्य हूँ, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख कहते। सन्यासी घर बार छोड़ देते, वह है हद का सन्यास। भगवान तो एक ही निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान। वह ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने आती। आत्मा कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं, परंतु श्रीमत पर चलते रहो। तुम एक सब आत्माएं आशिक हो, एक परमात्मा माशुक के। आत्माएं असली शांति धाम की निवासी है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने समझाया हम सो का अर्थ ही है हम आत्मा सो देवी देवता थी, हम फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनी। वह है बिल्कुल रोंग। बाप कहते मनुष्य रावण की मत पर चल, कितने झूठे हो गए हैं। इसलिए कहावत है झूठी माया झूठी काया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह है सचखंड। वहाँ झूठ का नाम निशान नहीं। यहाँ फिर सच का नाम नहीं है, फिर भी आटे में नमक कहा जाता। सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवता धर्म। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ ना। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता। राम को बाण क्यों दिया है यह भी कोई जानते नहीं। हिंसा की तो बात नहीं है। तुम हो गॉडली स्टूडेंट तो फादर भी हुआ।
स्टूडेंट है तो वह टीचर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सद्गति दे स्वर्ग में ले जाते तो सतगुरु हुआ। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया, उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य। रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से बादल भरकर जाए फिर वर्षा करते हैं। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता नहीं है। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हम पावन बन जाएंगे। चश्मे झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। अब बाप कहते मुझे याद करो और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना नहीं है। जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं, बस एक बार देखा बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते, जिसकी पूजा करते, उनका साक्षात्कार हो जाता। परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए। भक्ति से नीचे ही उतरते आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद ही जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी हैं। अब सब तमो प्रधान बन गए हैं, फिर सबको सतो प्रधान बनना है। परंतु बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बने होंगे। वही आकर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे। फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाते। मैनर्स भी अच्छे चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अब है सबके आसुरी गुण, क्योंकि पतित दुनिया है। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। फिर त्रेता में चांदी की अलाई पड़ती तो कलाएं कम होती जाती। अब तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती तब बाप आते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। पार्टधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता। बेहद का बाप कहते सभी कितना बेसमझ बन गए हैं। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। फिर रावण आकर कोड़ी जैसा बनाते। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सबको मच्छरों सदृश ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ऐसा बनना है तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम बीके पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण यह भी समझते नहीं हैं कि इतने सब बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया। ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार
पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने हैं। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। वरदान है विशेषता देखने का चश्मा पहन। समन संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो। दूसरा कुछ दिखाई ही न दे, जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। स्लोगन है पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। ओम शांति।